गुड आफ्टरनून। हमने पेटूराम के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए, ठीक है। आज हम देखेंगे आपका जो नेक्स्ट लेसन है बधाई कार्ड। अब इसमें आपको पढ़ना नहीं है, कुछ तो भी बनाना है। पेज नंबर 11। हाँ, सबके पास किताब होंगी, निकालो। उसमें है पाठ 7वां बधाई कार्ड। मतलब किसी को आप शुभेच्छा देते हो, बधाई देते हो, तो उनको एक कार्ड बना के देना है और ये कार्ड आपको खुद बनाना है ना। तो यहाँ देखो क्या क्या दिया है और कौन से चीजों से आपने वो बधाई कार्ड बनाए। यहाँ लिखा है सामग्री, मतलब कौन कौन सी चीज वहां लगती है बधाई कार्ड बनाने में। कागज, ये तो मेन है, इसके ऊपर ही आप कुछ डिजाइन बना के बधाई कार्ड बनाओगे। कागज, पुरानी साड़ी की लेस। अब ये क्या है कि घर में जो है उसका यूज करो, बाहर से मत खरीदो। तो आपके यहाँ कोई ऐसी बनाई हुई अपने यहाँ चीज होती है जो अब पुरानी हो जाती है, लेकिन उसकी लेस है, टिकली है, कुछ छोटे छोटे उसमें मनी लगे होते हैं, तो वो अच्छे रहते हैं। तो उसको आप निकाल के, जैसे अभी रक्षाबंधन हो गया, तो राखी में तो बहुत सारे टाइप्स की राखी आजकल मिलती है, तो उसके कुछ चीजें निकाल कर आप अपना बधाई कार्ड बना सकते हो। अब देखो यहाँ भी दिया है रंगीत कांच के छोटे छोटे टुकड़े, कैंची और गोंद। चिपकाने के लिए कुछ तो भी आपको लगेगा। तो आप घर में जो भी आपके पास सामग्री है उसी से अलग अलग टाइप के, अलग अलग शेप के आप बधाई कार्ड बना सकते हो। और ये क्रिएटिविटी तो आप में बहुत है। घर में अभी स्कूल नहीं है, पुरानी ड्राइंग की कॉपी होगी, उसका अच्छा वाला मोटा सा थोड़ा पेज जो होता है उसको लो। जो चीजें आपके घर में सामग्री है, जो आपने, बहुत बच्चों को ऐसे आदत होती है कि कोई चीज टूटती है, खराब होती है, तो उसके जो अच्छे अच्छे पार्ट है वो निकाल लेते हैं और उससे फिर वो कुछ कुछ चीजें बनाते हैं। वैसे आपको बनाने हैं। तो यहाँ जो दी है और इससे कैसे बधाई कार्ड बनाए, ये आपके बुक में एक दिया है। देखो कौन कौन सी सामग्री है। कागज, पुरानी साड़ी की लेस, टिकलिया, रंगीत कांच के छोटे छोटे टुकड़े, आपको पता है ना ऐसे वो स्क्वायर में या थोड़े शंकरपाळे जैसे शेप में आते हैं, और कैंची और गोंद या फेविकॉल, जो भी आपको मिलेगा। कृति, क्या करना है, बधाई कार्ड के लिए आवश्यक आकार में कागज को काटो। वो आपके ऐच्छिक है, आपको जो यहाँ स्क्वायर दिया है तो आप स्क्वायर में ही बनाओगे, ऐसे कुछ नहीं। जो भी अच्छा शेप आकार आपको आता है उसको काट लो कागज को। पुरानी साड़ी की लेस को काटकर चारों किनारों में चिपकाओ। तो ये आप मटेरियल साथ में रखना और फिर स्टेप बाय स्टेप बनाना। कार्ड को आकर्षक बनाने के लिए टिकलिया और कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को उचित जगहों पर चिपकाओ। स्केच पेन से विविध रंगों की सजावट करो। ये जो यहाँ दिया है देखो, ये पत्ते वगैरह, ये आप ये स्केच पेन से करके भी बधाई कार्ड बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि कोई लेस ही लगानी है। सिर्फ स्केच पेन का उपयोग करके या कुछ अपनी पेंसिल शार्प करते हैं, उसके भी छोटे छोटे फूल बनते हैं बढ़िया, उससे भी आप डेकोरेट कर सकते हो। कार्ड को आकर्षक बनाने के लिए टिकलिया और कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को उचित जगहों पर चिपकाओ। यहाँ जो बधाई कार्ड दिया है उसकी सामग्री और उसकी कृति उन्होंने दी है, लेकिन आपको यही सामग्री चाहिए और ऐसा ही बनाना है, ऐसे कुछ नहीं। आपकी जो इच्छा है, आपको जैसे जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसी हिसाब से आप ग्रीटिंग कार्ड बनाओगे, ठीक है। बधाई कार्ड। अब इसमें यहाँ दिया है पूज्य दादाजी और संदेश देखकर लिखो। बधाई का संदेश, संदेश मतलब जो मैसेज आप देना चाहते हो। यहाँ लिखा है पूज्य दादाजी सादर प्रणाम, जन्मदिन की बधाई। और नीचे आपकी प्रिय पोती पोता, उनके पोती और पोतों ने
पोते ने मिलकर वो बनाया है और दोनों का नाम लिखा है। वैसे आप बधाई दे सकते हो जन्मदिन की, यहाँ जैसे दी है। कोई अच्छे से आपका कोई फ्रेंड है जो अच्छे मार्क्स मिले उसको 10th में 12th में, तो ऐसे बच्चों को मतलब आपके फ्रेंड्स को, भाई बहन को आप बधाई उस कार्ड दे सकते हो। उसके लिए आप अलग अलग शेप के बधाई कार्ड बनाओ। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है। आप बहुत जब बातें करते हो तो कभी चुटकुले भी सुनते हो, है ना? तो वो चुटकुले मैं एक दो आपको सुनाती हूँ, लेकिन आपको वो चुटकुले कहीं सुने हुए, कहीं पढ़े हुए, ठीक है, ऐसे 5-5 चुटकुले आपको एक कॉपी में लिखना है। और 5 जिनको ज्यादा मिलते हैं वो ज्यादा भी लिख सकते हो। देखो, शहर में रहने वाला एक व्यक्ति अपने देहाती मित्र के साथ फुटबॉल मैच देखने गया। वो देहाती था, गांव में उसको ज्यादा ये नहीं होंगी उसकी, और दोनों गए फुटबॉल मैच। एक खिलाड़ी ने फुटबॉल उछलकर फेंका तो देहाती मित्र ने पूछा, इसने फुटबॉल क्यों फेंका? शहरी मित्र ने कहा कि वो फुटबॉल से गोल बनाएगा। आपको पता है फुटबॉल एक वो जाली का एक बॉक्स रहता है, वहां गया कि वो गोल बनता है ना, तो वो पॉइंट बनता है एक। तो वो कुछ इंफॉर्मेशन वो देहाती मित्र को नहीं थी, तो शहरी मित्र बोलता है कि वह फुटबॉल से गोल बनाएगा। तो डायरेक्ट वो चौकोन में फुटबॉल गया कि उसका गोल बनेगा। इस पर देहाती मित्र ने कहा, अरे भाई फुटबॉल तो खुद गोल है, वह उसे कैसे गोल बना सकता है? उसको पता ही नहीं था, इसलिए उसने वो किया, उसका बन गया चुटकुला, है ना? क्या बोलता है वो कि फुटबॉल तो खुद ही गोल है, तो वो फेंकने वाला और उसको क्या गोल बनाएगा? तो ये जैसे चुटकुला बना वैसे चुटकुले आप भी कई बार सुनते होंगे। और एक सुनाती हूँ। 2 विद्यार्थी आपस में गपशप कर रहे थे, मतलब बातें कर रहे थे। पहले विद्यार्थी ने दूसरे से कहा, यार अंग्रेजी के अध्यापक अंग्रेजी के घंटे में अंग्रेजी में बात करते हैं, क्या गणित के अध्यापक गणित के घंटे में गणित में बात नहीं कर सकते? है ना? इंग्लिश के टीचर इंग्लिश में बात करते, हिंदी के हिंदी में, मराठी के मराठी में। तो बोलता क्या गणित के जो टीचर है ना, वो गणित में गणित के घंटे में बात कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? दूसरे ने जवाब दिया। कैसे? पहले ने पूछा ना, कर सकते बोल रहा तो वो कैसे कर सकते? मान लो तुमसे बात कर रहे हैं तो वे कहेंगे 3-5 मत कर, 3-5 मत कर, फौरन 9-2-11 हो जा, नहीं तो 4-5 लगा दूंगा, फिर छठी का दूध याद आएगा। हो गई गणित में बात। तो इसको बोलते हैं, अभी ये चुटकुला बन गया और ये भी उसने ये भी जोकी बनाया ना। तो ऐसे आप जो चुटकुले सुनते होंगे वो आपको लिख के रखना है या ढूंढना है और अपनी कॉपी में उसको लिखना है। ये बधाई कार्ड आप बनाओ, ठीक है, और अपने मित्र को, माँ बाबूजी को, या अपनी छोटी बहन को या भाई को दो, तो सबको अच्छा लगेगा कि अपने हाथ से बधाई कार्ड बना के इन्होंने हमसे हमें दिया है। अब आपका नेक्स्ट लेसन है करो और जानो, करो और जानो। अब यहाँ क्या दिया है देखो, बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर दिए हैं। पेज नंबर 12 क्या है? ये कुछ क्रियाएं है ना? ये क्रिया आपको करनी है। जैसे मैं बताती हूँ आपको, पहले दिया है फुगड़ी खेलो। फुगड़ी पता है आपको? ये चित्र जिनके पास किताब है उसमें देखो, दोनों हाथ पकड़ लेते हैं। आप अभी सामने मेरे बैठे रहते
तो मैं कुछ बच्चों को बुला के आपको ये क्रिया दिखाती और सबसे करवाती। लेकिन अभी तो आप घर में हो, तो आप अपनी छोटी बहन, भाई, मित्र, मैत्रीण जो भी है उनके साथ ये क्रिया आप करो। और फिर इसको क्या बोलते हैं? फुगड़ी खेलना। फुगड़ी आपको खेलना है। हंसो, ये जो वर्ड है वो फिर वर्ड आपको कैसे लिखते हैं वो आना चाहिए। हंसो तो हंसना है, हंसने के बाद फिर लिखना है हंसो। पगड़ी बांधो, पगड़ी बांधनी आती है आपको? नहीं आती, तो इसकी पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। रस्सी कूदो, रस्सी लगता है दिखने में बहुत आसान है, लेकिन सबको एक साथ नहीं कूद सकते, है ना? किसी को एक पैर आगे करते, पीछे करते, फिर कूदते। कोई अच्छे से 2 पैर साथ में रख के फटाफट रस्सी कूदता है। गाओ, गाना भी आपको गा के देखना है। रोटी बनाओ, रोटी बेलो। ऐसे जरूरी नहीं है कि लड़कियां ही रोटी बेलेगी, लड़के होंगे तो भी आपको कभी मम्मी आपकी रोटी बनाती है तो बोलना कि आखिरी की रोटी, आखिरी के रोटी का जो लोहा ये होता है ना गोला, उसको रखो और मैं रोटी बना के देखता हूँ, है ना? तो वो रोटी भी आपको बना के देखना है। झाड़ू लगाना है, सबको करना है। जितने भी स्टूडेंट्स है, लड़की होगी या लड़का होगा, सबको ये करके देखना है। झाड़ू, एक दिन बोलो मम्मी को कि आज मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगा या झाड़ू लगाऊंगी, ठीक है? कपड़े धो, कपड़े भी अपने छोटे, अपने जो सॉक्स होते हैं, रुमाल होते हैं, घर में जो छोटी छोटी चीजें होती है उसको आप धो सकते हो। तो ये आप धो के देखो अच्छे से, आपको अच्छा लगेगा कि मैंने आज कितने अच्छे से मेरा रुमाल धोया है ना? मेरे सॉक्स मैंने कितने अच्छे से सफेद, अभी तो काम ही नहीं गिर रहा है सॉक्स का, है ना? घर में पड़े पड़े तो अच्छे से धो के रखो, ताकि जब स्कूल चालू होगी आप तुरंत अपने अच्छे धोए हुए सॉक्स पहन के आ सकोगे, ठीक है? इसके बाद है यहाँ कुछ शॉप दिए हैं और किसको क्या बोलते हैं। देखो पहले इसमें एक इंसान मिट्टी के बर्तन बना रहा है, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? उसको बोलते हैं कुम्हार। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को बोलते हैं कुम्हार। दूसरा है हमारी किराना की दुकान है, जहाँ दाल चावल सब, साबुन तेल सब मिलता है। तो ये जो दुकान होती है उसको बोलते हैं पंसारी। किराना वाले को क्या बोलते हैं? वो पंसारी। अब फूलों की दुकान है, फुलवाली, और जेंट्स होगा तो फुलवाला, है ना? अब देखो यहाँ मालाएं लगी है, मौलश्री, सेवंती, फूल के नाम गुलाब, गेंदा, कनेर, बेला, जाई, चंपा, चमेली, ये सब फूलों के नाम हैं। तो आपको कौन कौन से फूलों के नाम आते हैं? आपने कौन कौन से फूल देखे हैं? कितने, बहुत सारे फूल होते हैं यहाँ जो नाम दिए, इससे भी कितने तो भी ज्यादा। गुलाब का फूल शायद सबने देखा है, गेंदे का फूल सबने देखा है। अभी दसरा दिवाली में उसकी माला बनाते, दरवाजे में लगाते, भगवान को उसकी माला बना के पहनाते। सेवंती का फूल भी आपने देखा है। अभी सब फूलों का मौसम शुरू होगा। उसके बाद कनेर, कनेर के भी लाल रंग के फूल होते हैं, पिंक गुलाबी भी होते हैं। तो ये भी फूल आपने देखे हैं। सदाफुली के फूल देखे हैं, स्वस्तिक के फूल देखे हैं, सफेद जिसको 5 पंखुड़ी होती है उसको बोलते हैं सफेद स्वस्तिक के फूल। तो ऐसे सब फूल आपने देखे हैं। और ये फूल बेचने वाले जो होते हैं उनको फूलवाला या फूलवाली कहते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को बोलते हैं कुम्हार, और ये जो अनाज बेचता है उसको बोलते हैं पंसारी। अब उसके बाद है फल वाला, जो फल बेचता है। देखो कौन कौन से फल है। फल तो सभी ने, सबने खाए होंगे। अलग अलग वेराइटीज आजकल मिलती है, 12 फ्रूट्स मिलते हैं, पहले ऐसे नहीं था। कुछ कुछ फल वो मौसम में ही मिलते थे। आजकल सब्जियां भी सब मौसम में सब सब्जियां मिलती है और सब मौसम में सब फल भी मिलते हैं।
अभी इसके पास कौन कौन से फल है? अंगूर है, सबसे पहले ऊपर देखते हैं हम, कौन सा है? अंगूर है, केला है, अनार है, तरबूज है, खरबूजा है, संतरा है, अनानास है और सेब। तो ये सब, इसके अलावा और भी फल होते हैं, चेरी होती है, आजकल वो ड्रैगन फ्रूट मिलता है ना, तो वो मौसम्बी मिलती है, लीची, चेरी, और ये जो खजूर होता है वो भी गीला खजूर फ्रूट जैसा पीले रंग के छोटे छोटे फल होते हैं, वो भी बाजार में मिलते हैं। अमरूद मिलता है। तो ये सब फलों के नाम है, और ये फल बेचने वाले को कहते हैं फल वाला। तो ये आपको सब क्रियाएं भी करके देखना है, और ये जो चार यहाँ दिए है, कुम्हार, पंसारी, फूलवाली और फल वाला, ये सबको ध्यान में रखना है क्या बोलते हैं। और पंसारी की दुकान में कौन कौन सी चीजें मिलती है, क्या क्या मिलता है? किराना, मतलब क्या क्या, आजकल तो सब मिलता है। कुरकुरे के पैकेट लाने कहाँ जाते हो? किराना माल की दुकान में, है ना। फिर मूंगफली के दाने, साबूदाना, साबुन, अलग अलग प्रकार के तेल, खाने के, लगाने के, सॉस, जाम, जेली, शक्कर, गुड़, दूध, दही, सब दुकान में मिलता है। तो और ये जो आपको क्या करना है, एक पिक्चर, मतलब आपने लिखा पंसारी, ठीक है, तो उसके दुकान में क्या क्या मिलता है, कौन कौन सी चीजें उसमें आती है, उसकी लिस्ट बनाओ। ठीक है, एक पेज पर 2 आ जाते हैं। कुम्हार क्या क्या बना, सिर्फ मटका बनाता है क्या? नहीं, कुंडी भी बनाता है, सुरई भी बनाता है, छोटे छोटे घड़े भी बनाते हैं, पूजा के लिए लगते हैं वो, बड़े सा पानी रखने का रांजन भी बनाता है। तो ऐसे जो जो चीजें बनाता है, दिवाली के टाइम छोटी छोटी पंती ये दिए बनाता है ना। तो ये सब क्या बनाता है उसकी भी एक लिस्ट बनाना है। अब फूल वाली है, फूल वाली के पास आपको अच्छे पिक्चर मिलते होंगे, तो फूलों के पिक्चर लगाओ, उसके बाजू में उसका नाम लिखो। यहाँ भी कुम्हार जो चीजें बनाते हैं उसके भी पिक्चर मिल सकते हैं, ढूंढो, पुराने मासिक है, पेपर है, कई आपकी पुरानी किताब है पिछले साल की, उसके पिछले साल की, उसमें आपको ये पिक्चर मिल जाएंगे, वो लगाओ। फल के और इसके तो बाजार में भी मिलते हैं, 5 रुपए का एक पत्ता, उसमें सब फल होते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं उसकी लिस्ट बनाना। ठीक है, तो ये आपकी हो गई एक्टिविटी। और ये जो क्रिया है, करो और जानो, करके देखो, करने के बाद वो कैसे लगता है, फुगड़ी खेल के आपको कैसे लगता है, हंस के कैसे लगता है, हंसना चाहिए, फिर नाच के देखो, फिर पगड़ी बांध के देखो, लड़कियां है तो साड़ी पहन के देखो, ये अलग अलग क्रिया आपको करके देखनी है। और ये लड़की देखो कपड़े धो रही है, आपकी किताब में लड़का रोटी बेल रहा है, रोटी बना रहा है, तो लड़कों ने भी सब क्रिया करके देखनी है, और लड़कियों ने भी, लड़कियों पगड़ी बांध के देखो, ऐसे नहीं कि लड़का ही बांधेगा, लड़की भी सीखना है, तो वो बांध के आप देखो। ठीक है, तो ये क्रिया भी करना है, और क्या काम बताया मैंने आपको, एक तो ग्रीटिंग कार्ड बनाना है, सुबह बधाई कार्ड, है ना, और क्या करना है, एक पेज पर 2 नाम लिखो, ये तो कुम्हार और पंसारी। फिर कुम्हार क्या क्या बनाता है, किससे बनाता है, मिट्टी से बनते हैं ना सब बर्तन, जो मिट्टी से बर्तन बनाता है उसको हम कुम्हार कहते हैं। उसकी यहाँ चक्री, एक चक्का रहता है, उसके ऊपर मिट्टी को वो आकार देता है, जो भी चीज उसका, आजकल तो बहुत सुंदर सुंदर आते हैं शो के भी, मिट्टी के इतने सारे बर्तन या अलग अलग फेसेस, बहुत सारी चीज वो कुम्हार बना के बेचने के लिए लाते हैं। तो ये आपको लिस्ट बनानी है। फिर दूसरे पेज पर फूलों के, जो भी फूल आपको पता है उनके पिक्चर, चित्र चिपकाओ, उसके नाम लिखो हिंदी में उसको क्या कहते हैं, और फल के चित्र चिपकाओ और वहां लिखो। ये लेसन पेज में ही, अपनी कॉपी में ही करना है। ठीक है, और क्रिया तो आप अपने घर में करके कर सकते हो।
ठीक है, चलो इसके बाद वाला जो है नीम, ये पोएम, ये कविता हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। आपका होमवर्क आपको पता है, एक्टिविटी समझो इसको, ये आपकी एक एक्टिविटी हो गई, कुम्हार, कंसारी, फूल वाली और फल वाला। ठीक है, क्या करना है आपको पता है।